देखिए लेकिन ये जो इसमें आपने एक बात कही कि हाँ, जो हाँ, भीड़ संसद के तरफ जा रही थी, उन्होंने हाँ, हिंसा की। हिंसा की हाँ, मतलब बैरिकेड तोड़ना तो हिंसा नहीं है, पुलिस के ऊपर हमला करना हिंसा है। बैरिकेड आप तोड़ेंगे ब- तो वो भी हिंसा है। वो भी तो ऑफेंस ही है ना। जब आपको देखिए पुलिस ऑफिसर ने आपको कहा कि ये एरिया बैन है, आप नहीं जाना है, आगे संसद है, वो आंदोलन के लिए जगह नहीं है, यहां पर निषेधाज्ञा लागू हो गई है, तो उसके बाद में भी आप करोगे और फिर वहां से पत्थर फेंकोगे, ये करोगे, तो हिंसा नहीं तो क्या है? एक हो सकता है सिविल डिसोबीडियंस, सविनय कायदा भंग का आंदोलन, कि जिसमें जैसा गांधी जी ने कहा था, हमने जाके नमक उठा लिया। लेकिन वो एक अलग चीज है ना, आप यहां पर डायरेक्ट हिंसा में दिख रहे हो ना कैमरे में। हम्म। तो और एक मैं बताता हूं, देखिए तो सिब्बल साहब खुद ही कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाँ, इसमें जो चेहरे की पहचान वाला जो सिस्टम हाँ, है उसको लागू करके ये पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो लोग मैं हिंसा में शामिल हैं। मैं बताऊं लेकिन क्या? हम होने नहीं देंगे। हाँ, हाँ, सुनिए, ये सिब्बल साहब ना, ये होने नहीं देंगे मतलब क्या है? तुम्हारे घर का कानून है। और मैं ये कह रहा हूं, जो युवा है ना, सौरभ जी सेंसिबल पर्सन है, आप एक समझ लीजिए, नीम हकीम खतरे जान। आप पहले ये सिंपल जैसे लोग अगर आपसे जुड़ेंगे ना, तो आपका आंदोलन प्रॉब्लम में भी आएगा और बदनाम भी होगा। उसके दो रीजन बताता हूं क्या? आपको। मैं पहले एक चीज बताता हूं। पहली चीज, आपको याद है आपके आंदोलन में वो एक पुलिस अधिकारी आ गया उत्तराखंड का, और दायर से कह रहा है कि बच्चों के लिए, बच्चों पे हुए अत्याचार के लिए मैं अपना ये सब सारे बार निकाल के फेंक रहा, पुलिस की वर्दी छोड़ दे रहा हूं मैं जॉब। और फिर इन्होंने जो लेफ्ट इको सिस्टम है, ये मुंबई तक वाले वगैरह, इन्होंने क्या किया, उसको बहुत ग्लोरीफाई किया। देखो पुलिस वाले ने बच्चों के आंदोलन के लिए जॉब छोड़ दिया। तो आधे घंटे के अंदर में पुलिस कमिश्नर का स्टेटमेंट आता है, अरे वो एक्सटॉर्शन वाली गैंग में गैंगस्टर के साथ मिलकर कॉमन मैन को मतलब उन्होंने जो गुनाह किया है कॉमन मैन के खिलाफ, उसके लिए ऑलरेडी सस्पेंडेड है, उस पर केस रजिस्टर्ड है, वो अरेस्ट भी हुआ था, और उसका भी डिसमिसल होने वाला है। तो तो ऐसे क्रिमिनल जो है जिनके ऊपर केसेस लगे रहते हैं, उसको वो खुद को बचाने के लिए उनको होता है कि मैं इनके आंदोलन में रहूंगा तो मैं बच जाऊंगा, मेरे खिलाफ का केस वापस हो जाएगा, या फिर उनको खुद का मौका परस किया है इन्होंने अपॉर्चुनिस्ट। काम। सुनीता हाँ, विलियम्स का एक फैब्रिकेटेड वीडियो, जो कि चेन्नई गई थी सुनीता विलियम्स, उसका हाँ, वीडियो इन लोगों ने ट्वीट किया, और उसके बाद बड़े बड़े पत्रकारों ने उसको रीट्वीट कर दिया, फैलाया। हाँ, 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 और उसमें सुनिए ना। सुब्रमण्यम जी की बेटी भी हैं। हाँ, आ रहा हूँ, उसमें आ रहा हूँ। हाँ, अभी देखिए। सुहासिनी हैदर ने भी ट्वीट किया। हाँ, हाँ, तो ये ऐसे जो क्रिमिनल मौका परस्त लोग हैं, दिल्ली पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन करके 255 वांटेड क्रिमिनल आंदोलन में आए करके डिक्लेयर किया। मतलब ये फर्स्ट स्टेज का 255। आप दूसरी चीज, वांटेड है मतलब पुलिस के लिस्ट में वो वांटेड, वांटेड है। वांटेड क्रिमिनल 255। हम्म। आप दूसरी चीज हम्म। कि अभी उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी, तो वो कार्रवाई रोकने के लिए तुम्हारे वो कानून में तुमको अधिकार नहीं, बल्कि तुम तो को अक्यूज माने जाओगे उसको बचाने के लिए कर जाओगे। तो अभी हम्म। मैं उस पर आता हूं, आप तुम्हारे कपिल सिब्बल अब साहब। ये को अक्यूड होंगे, ये को अक्यूज होंगे। यस, हाँ, हाँ, अरे भाई, उनके साथ उनके खिलाफ भी चलेगा, जो बचाने वाले हैं उनके खिलाफ ही मुकदमा चलेगा। शाइनिंग वर्गीस का दिल्ली हाईकोर्ट का स्पेसिफिक जजमेंट है, आरोपी के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। वो 120B ऑफ आईपीसी में, जो अभी नए सेक्शन 61 वगैरह बीएनएस के है, उसमें ये को अक्यूज मेन आरोपी को जितनी सजा उतनी सजा इनको भी होनी चाहिए। आप तीसरी चीज देखिए, जैसा वो पुलिस वाला था, ऐसा ही मिस्टर कपिल सिब्बल, इनके ऊपर में प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन पेंडिंग है एडवोकेट जनरल और सॉलिसिटर जनरल के पास में।
दूसरा, और किसने फाइल किया है? अच्छा, सबसे खास बात, अभी आपके चैनल पे पहला ब्रेकिंग, किसने फाइल किया है? जेएनसी लॉयर्स एसोसिएशन के कन्वेनर आयुष तिवारी ने और एडवोकेट अभिषेक मिश्रा ने। जेएनसी, हाँ, जेएनसी लॉयर्स एसोसिएशन के जो ये है कन्वीनर, और वो एडवोकेट आयुष तिवारी है, एडवोकेट अभिषेक मिश्रा, इन लोगों ने, और एक जूनियर एडवोकेट्स एंड लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, एक इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एसोसिएशन है, इन लोगों ने फाइल किया है पहला सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ कपिल सिब्बल विथ प्रूफ। क्या है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उनके क्या है, इन्होंने जो ये दिया था, जो नैरेटिव चलाया, इसके अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में एक उन्होंने झूठा झूठा वीडियो बनाया। अरविंद केजरीवाल ने जो जज के झूठे टैंपर्ड वीडियो ये किया था ना, पब्लिश किया था, तो उसके सपोर्ट में इन्होंने, और एक वो दूसरा वो चोर है, वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज है, वो इनके चैनल पे आया था, क्या नाम है उसका, सुधांशु धूलिया, तो वो आके उसको सपोर्ट में एक नैरेटिव तैयार कर रहे थे। तो बाद में इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओवरऑल जजमेंट पे आर्गुमेंट किया, लॉ का नॉलेज है नहीं, इन्होंने आर्ग्यू किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। अनिल देशमुख का केस याद होगा, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे, मैंने केस आर्ग्यू किया था, हमारे घनश्याम उपाध्याय जी पिटिशनर थे, वन ऑफ द काउंसिल मैं था उसमें उस पर एफआईआर हुआ, वो अरेस्ट हुआ, तो उसको चैलेंज इन लोगों ने किया। उसमें क्या किया इन्होंने, ओवरऑल जजमेंट दिया कि हमको सुना नहीं, और बाइंडिंग जो जजमेंट था वो छुपा के रख दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिजेक्ट कर दिया, हमारा अपील हो गया। तो ये ओवरऑल जजमेंट और अनिल देशमुख जेल गए, मतलब जेल गए, होम मिनिस्टर जेल में गए। अब जेल दूसरी गए। बात, आप ये कह रहे थे कि वीरास्वामी केस का उदाहरण दे रहे थे आप। एक मिनट आ रहा हूं। कपिल सिब्बल का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए, इनकी वकालत की डिग्री कैंसिल करने के लिए जो ये है, मतलब सनद, उसके लिए ये जेएनजी लॉयर एसोसिएशन के आयुष तिवारी ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में केस फाइल किया। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने ईमेल भेजा कि आप पहले उनको नोटिस सर्व करो। बार काउंसिल के कहने पे आयुष तिवारी ने नोटिस सर्व किया कपिल सिब्बल को। आप इनके ऊपर ये 2-4 केस की टंगती तलवार है, आप उसके लिए वो भागे भागे आ गए कि मैं जेएनजी को 1 करोड़ रुपया देके मैं बोलूंगा मैं आपको मदद कर रहा हूं, तो मेरे सपोर्ट में लोग आ जाएंगे, तो मेरे खिलाफ के केस ठंडे पड़ जाएंगे, जैसा वो पुलिस वाले ने किया, ऐसा इनका ये कॉन्स्पिरेसी लग रहा है। आप ये कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल के खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलने वाला है और उनका लाइसेंस कैंसिल होने वाला है, उनको जेल भी होगी। यस 100% होना चाहिए उनका, इतने स्ट्रॉन्ग प्रूफ है हमारे पास। आप कह रहे थे वीरास्वामी केस का क्या हवाला दे रहे थे आप? हाँ, तो अभी हमारे युवा भाई, हमारे सौरभ दास जी, अभिजीत दिपके जी, तुम्हारे आशुतोष राका जी, सारे कॉकरोच जनता पार्टी के हमारे भाई, जरा सुन लीजिए इनके बारे में, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनको साथ में रखने से आपका नुकसान कैसा होने वाला है, आपका नाम खराब कैसा होगा। नंबर 1, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे कलिको पुल, उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा किस तरह से करप्शन हुआ, किस तरह से रिटायर्ड जस्टिस खेल के बेटे ने 77 करोड़ मांगे, और उसका दूसरा तुम्हारा और दूसरा जो है उसके 47 करोड़ मांगे, सब लिखा। उसमें कपिल सिब्बल का भी नाम लिखा, और कपिल सिब्बल ने क्या कहा कि तुम्हारे खिलाफ, बोले मेरे खिलाफ केस लड़ने आया, सेटिंग करके ऑर्डर लेकर गया, और मैंने कहा कि आप मेरी ही पार्टी का हो, मेरे खिलाफ क्यों आप खड़े हो, तो उन्होंने कहा तुम मुझे 4 करोड़ दे देना, फिर मैं उस केस में नहीं आऊंगा। फिर मैंने उनके रेसिडेंस पे ले जाकर 4 करोड़ दिए। ये सुसाइड नोट में लिखा है। उस आरोप को इस कपिल सिब्बल साहब ने आज तक नहीं डिस्प्यूट किया है। आप दूसरी चीज, लेकिन उसका तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ।
कालिखी पोल की सुसाइड नोट अ- इन्वेस्टिगेशन होगा। सुनिए, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कौन सा इन्वेस्टिगेशन होगा? अरे भाई, सबूत की बात चल रही है ना अभी। हाँ, तो पहला वैसे सबूत है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन छोड़ दीजिए ना, वो कोर्ट में आप बचने के लिए क्या डिफेंस लेंगे? दैट इज डिफरेंट थिंग। जनता के कोर्ट में बताइए ना कि आपने 4 करोड़ लिए थे कि नहीं लिए थे कलिको पुल के पास से। अगर आपने नहीं लिए थे तो आप केस फाइल कीजिए, होने दीजिए उसमें दूध का दूध पानी का पानी। आपने क्यों नहीं लेटर लिखा कि आप इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए और सच बाहर लाइए? दूसरी चीज, जब के वीरास्वामी मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, इनके ऊपर में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और इम्पीचमेंट का हियरिंग चला, तो उनके तरफ से वकील बोल के कपिल सिब्बल साहब आए। कपिल सिब्बल साहब का आर्गुमेंट क्या था कि जज ने अगर भ्रष्टाचार किया तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जो बाकी के लोग हैं उनके ऊपर चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने कहा कि ऐसे फालतू के आर्गुमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां परमिसिबल नहीं है। कंट्री इज गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। भारत के संविधान में राष्ट्रपति और गवर्नर के अलावा किसी को भी क्रिमिनल केस से इम्यूनिटी नहीं है, प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी नहीं है। आप